एक समय हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहाँ हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोर ने करीबन 14 करोड़ सालों तक इस धरती पे राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे और कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिनमें इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा और जानेंगे कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि इनको जाना पड़ा दुनिया छोड़कर। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों ओर डायनासोर के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े से एस्ट्रॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े से एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधा पृथ्वी की ओर 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा सा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड प्रति सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्ट्रॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो उसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अंटार्कटिक ओशियन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को देख कर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। यह जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगहों पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इन गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। 16 मिनट और 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को बहका दिया और जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरीके से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटिकल पुल के कारण 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा सा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी ओर मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इस वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जाते और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ पे जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल सका।
लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेके आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड जल्द से जल्द बनाए तो इस वीडियो पे हमें 500 लाइक जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे बाकी की वीडियो पर जरूर विजिट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कर हमारी नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए संजय को दे इजाजत। नमस्कार।